कभी कभी रहस्य सवाल बनकर नहीं रहते, बल्कि डरावने सच छोड़ जाते हैं। राज के लिए रामू का गायब होना ऐसा ही एक अनसुलझा सवाल बन गया था। अगली सुबह जब राज उठा तो घर में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। नाना नानी चुप बैठे थे और तभी उसे खबर मिली, रामू गायब हो गया था। रामू कहाँ जा सकता है? पता नहीं बेटा, शायद जंगल में चला गया हो। गांव वाले कहते हैं ये जंगल किसी को लौटने नहीं देता। जो इसमें जाता है वह इसका हो जाता है। राज ने इन बातों को अंधविश्वास मान लिया, लेकिन रामू की याद उसे बेचैन कर रही थी। अगले कुछ दिनों तक वह हर शाम जंगल में उसे ढूंढने गया, लेकिन रामू का कोई निशान नहीं मिला। रामू, कहाँ हो तुम? एक दिन राज उस जगह पहुंचा जहां रामू की झोपड़ी हुआ करती थी, लेकिन वहां का नज़ारा देखकर उसकी सांसें रुक गई। ये क्या हुआ? झोपड़ी पूरी तरह गायब थी। वहां सिर्फ राख का ढेर पड़ा था, जैसे किसी ने उसे जला दिया हो। आसपास कोई नहीं था। कौन है? डरते हुए राज तेजी से गांव लौट आया, लेकिन उसके सवाल खत्म नहीं हुए। नाना जी, रामू कहीं नहीं है। उसकी झोपड़ी राख हो चुकी है। सब कुछ गायब है। राज, कुछ सवालों के जवाब खोजना खतरनाक हो सकता है। जंगल अपने राज छुपा कर रखता है। ये आवाज कहां से आई? राज घर से बाहर निकलता है। गांव की गलियों में दौड़ते कदमों की आवाज़ सुनाई देती है। वह देखता है कि गांव वाले जंगल की ओर भाग रहे हैं। राज भी उनके पीछे पीछे चलता है। जंगल के बीच पहुंचकर सबकी नज़रें एक खौफनाक नज़ारे पर टिक गई। रामू का शव पेड़ पर लटका हुआ था। उसकी आंखें खुली थी, लेकिन उनमें जान नहीं थी। उसका चेहरा सफ़ेद था, शरीर ठंडा, और उसके हाथों में वही कठपुतली थी। ये रामू का शरीर है, लेकिन ये यहाँ आया कैसे? और ये कठपुतली उसके हाथ में कैसे आई? कठपुतली राज की ओर देख रही थी। उसकी लकड़ी की आंखें किसी इंसान की तरह चमक रही थी, और तभी कठपुतली के मुंह से एक हल्की डरावनी हंसी निकली। क्या हुआ आगे? भूतिया कठपुतली में। इस कहानी को सुनने के लिए बने रहिए खूनी फ्रीकी फ्राइडे में।